का दृश्य है। सभी योद्धा अपने अपने रण कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी बीच में बढ़ता हुआ कर्ण आता है और वो रण कौशल को सभी के सामने प्रदर्शित करने लगता है। उसकी कलाएं को देखकर सब कोई स्तब्ध हो जाता है। इसलिए कृपाचार्य ने उसे जाति और गोत्र बताने के लिए कहता है। जाति और गोत्र सुनकर हतप्रभ हो जाता है, लेकिन दुर्योधन वहां कर्ण को अपना सिर पे मुकुट डालकर अंग देश का राजा घोषित कर देता है। आगे क्या होता है देखते हैं। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, उस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही श्रेष्ठ प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में चुनती रख रख कर बड़ी कीमती लाल। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत पुत्र में लिया जन्म पिया नहीं जननी का क्षीर, तो भी निकला कर्ण सभी युवकों में अद्भुत वीर। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर गई जवानी जाग, फूट पड़ा सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन थे जब समा अनोखा बांधे, बड़ी भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहने लगे तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी करता हूं क्षण में दूर। तूने किया है जो जो वह मैं भी कर सकता हूं, चाहो तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। इस प्रकार के देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगे दिखाने कर्ण कलाएं रण की, स्तब्ध सभी हो गए आंखें देखी जन जन की। द्रोण भीष्म सब फीके हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ के बोला वाह वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने को गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो ए वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है वह राजपुत्र है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस दिश से हाथापाई में वह कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से यदि लड़ना हो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम अपना बतलाओ तुम जाति हो कौन। कर्ण कहता है कृपाचार्य को, जाति जाति रटते जिसकी जाति है पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति मेरे ये भुजदंड। सिर ऊपर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म शोषण के बल पर सुख में यूं पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो यूं मिठे का दान। अर्जुन अगर क्षत्रिय है तो आगे वह आए, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। छीन कर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी नहीं समझ पाते हो। अर्जुन से यदि लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सहनस का अपमान सुयोधन बढ़ के आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपक्षमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राजी इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। कर्ण के सिर पर रखा उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। बड़ी सभा के बीच जो तूने मेरा मान दिया है, पहले पहल मेरे जीवन में जो उत्थान दिया है, उड़िन भला होऊंगा कैसे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दीन मान मैं आऊं तेरे काम। दुर्योधन कहता है सच ही तो कहा है कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो रहस्य तो खोलो। अपना सब कुछ नहीं सूझता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच का अपना भाल।
कृपाचार्य कहता है कि चलो चलो घर को अपना, होने को आई शाम, थके हुए तुम सब होगे, चाहिए तुम्हें आराम। सबसे अलग लिए अर्जुन को चले दिए गुरुद्रोण, बोला कि बेटा या राहु फिर पहुंचा नया कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई, प्रतिबल तेरा टिका हुआ था एक अभी तक, ध्यान आज तक मेरा। एक लब्ध से लिया अंगूठा, मुंह से न निकलिया, बेटा रखना चाहता हूं निष्कंटक तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं उसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा।